आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है एक गाड़ी स्थिर अवस्था से दूरी x1 समय t1 तक नियत दर अल्फा से त्वरित होती है तथा फिर दूरी x2 समय t2 में बीटा दर से मंदित होकर विराम अवस्था में आती है। सही संबंध है। हमें क्या बताना है? सही संबंध बताना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया, पहले उसका हम डायग्राम बनाएंगे फिर समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने अपना डायग्राम बना लिया। अब एक एक चीज इसको समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एक वस्तु है जो अभी विरामावस्था में है। मतलब कि हम मान लेते हैं वस्तु हमारा बिंदु ए पर है और उसका वेग अभी 0 है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको एक नियत त्वरण अल्फा से गति करवाया जाता है t1 समय तक। t बराबर 0 समय पे कण हमारा बिंदु ए तक था, इसको t1 समय तक, t बराबर t1 समय तक अल्फा त्वरण से गति कराया जाता है और वस्तु द्वारा चली गई दूरी x1 है। क्वेश्चन में दिया है। अगर यहाँ पे पढ़ें, क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूरी अवस्था से दूरी x1 समय t1 तक नियत दर अल्फा से त्वरित होती है। तो कोई भी एक वस्तु है समय t1 तक अल्फा त्वरण से त्वरित होती है और उसके द्वारा चली गई दूरी है x1। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें t1 समय बाद कण का अगर हम वेग निकालें तो हम मान लेते हैं t1 समय बाद कण हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और उसका वेग हो जाएगा v। कण कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? बिंदु ए से। वो प्रारंभिक अवस्था में उसका वेग 0 था। अब कण हमारा बिंदु बी पर पहुंच गया t1 समय में और बिंदु ए से बिंदु बी तक कण द्वारा चली गई दूरी है x1। तो पहले हम वेग निकालेंगे और कण द्वारा चली गई दूरी x1, क्योंकि जो ऑप्शन में देखेंगे हमें x1 और x2 का अनुपात निकालना है। तो x1 का मान निकाले अगर, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, गति विषय का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी है x1 बराबर हो जाएगा ut, u वस्तु का प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू वस्तु पे लग रहा त्वरण कितना, अल्फा, क्योंकि जो हमारा त्वरित हो रही है अल्फा त्वरण से। क्वेश्चन में दिया है कितने समय तक, t1 समय तक। तो ये हमारा हो जाएगा t1 स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। x1 की वैल्यू आ गई, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अभी हमारा त्वरित गति हो रहा था, अभी हम त्वरित गति के लिए देख रहे हैं। त्वरित गति कहाँ से हो रहा है? बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में। अब हम देखेंगे बिंदु बी पर जब कण हमारा पहुंच जाएगा कितने समय बाद, t1 समय बाद। t बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया था, कितनी दूरी चला था, x1। x1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर हम वेग निकाले बिंदु बी पर, v बराबर क्या होता है, u प्लस at। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे प्रारंभिक वेग तो है 0, v बराबर हो जाएगा 0 प्लस वस्तु पे त्वरण कितना लग रहा है, अल्फा, कितने समय के लिए, t1 समय के लिए। तो बिंदु b पर जो हमारे पास कण है या फिर गाड़ी है उसका जो वेग हो जाएगा अल्फा t1 हो जाएगा। तो हमने बिंदु b पर वेग भी निकाल लिया और कण द्वारा चली गई दूरी t1 समय में x1 भी निकाल लिया। ठीक, अगर इस डायग्राम में देखें तो बिंदु b पर जो हमारे पास वेग आया है उसका मान क्या है, अल्फा t1। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके बाद अल्फा त्वरण से वस्तु हमारी गति करते हुए t1 समय तक गति करती है। इसके बाद इसको मंदन अप्लाई किया जाता है, इस पे मंदन दे दिया जाता है। मंदन क्या होता है, हमारा कोई भी वस्तु अगर इस दिशा में गति कर रही है, उसका वेग इस दिशा में है, तो मंदन मतलब कि जो त्वरण होगा इस वेग के विपरीत दिशा में होगा। तो ये क्या करेगा, जो त्वरण होगा ए, इस वेग को लगातार घटाएगा और कुछ देर बाद देखेंगे वस्तु हमारा स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो वही सेम कहानी यहाँ पे हो रही है। बिंदु बी पर वस्तु हमारी पहुंच गई, अब यहाँ से इसको मंदन दे दिया जाता है। मतलब कि अब जो इस पे त्वरण लगेगा वो हमारा विपरीत दिशा में लगेगा और क्वेश्चन में दिया त्वरण अभी हमारा बीटा लग रहा है। ठीक, ये हमारा गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो कण हम मान लेते हैं बिंदु बी से चलना स्टार्ट किया, उसमें मंदन बीटा लग रहा है, तो ये वेग को लगातार घटाएगा और घटाते घटाते एक ऐसा क्षण आएगा कि वेग उसका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि t2 समय में वस्तु विरामा अवस्था में आ जाती है और कितनी दूरी चलती है, x2 दूरी। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि फिर दूरी x2 समय t2 में बीटा दर से मंदित होकर विरामा अवस्था में आ जाती है। तो कितनी दूरी चलती है विरामावस्था में आने में, x2 दूरी चलती है, कितने समय में, t2 समय में। ठीक, और उसमें जो मंदन लग रहा है वो बीटा का मंदन लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें हमें x2 का मान निकालना होगा। तो गति विषय का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अभी हम बिंदु बी पर पहुँच गए हैं, मान लेते हैं कण हमारा बिंदु सी तक गया, उसके बाद स्थिर अवस्था में आ गया। क्यों आएगा, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में हमारा मंदन लग रहा होगा। कभी कण हमारा यहाँ पहुँचेगा जो गाड़ी है, ठीक, उसका वेग इस दिशा में होगा, लेकिन जो मंदन होगा पीछे की तरफ बीटा लग रहा है, ये हमारा नियत है। तो इस बीटा ने इसको लगातार घटाया होगा वेग को और बिंदु सी पर वस्तु हमारा स्थिर अवस्था में आ गई होगी। तो यहाँ से देखेंगे कण द्वारा चली गई दूरी हमारा हो जाएगा x2 बराबर
u। प्रारंभिक वेग बिंदु बी पर कण का प्रारंभिक वेग क्या है, अल्फा t1 इंटू टी, कितने समय तक वस्तु हमारा गति कर रही है, t2 समय तक, तो t की जगह पे हो जाएगा हमारे पास t2 माइनस हाफ। यहाँ पे हमने नेगेटिव चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि ये जो त्वरण है हमारा गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, मतलब मंदन है, तो a की जगह पे हो जाएगा हमारे पास बीटा, समय कितना हो जाएगा t2 समय के लिए, क्योंकि मंदन कितने समय तक अप्लाई किया गया है, t2 समय तक क्वेश्चन में दिया गया है, और t2 समय में वस्तु हमारी कितनी दूरी चली थी, x2 दूरी चली थी। तो बस यहाँ से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास अल्फा t1 t2 माइनस हाफ बीटा t2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ हम और कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। कण हमारा बिंदु बी से बिंदु सी तक आके अपनी स्थिर अवस्था में आ गया, तो यहाँ से देखेंगे बिंदु बी और सी के बीच में v बराबर हो जाएगा हमारे पास u प्लस at। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं अंतिम वेग हो जाएगा कण का 0, ठीक। प्रारंभिक वेग क्या है, अल्फा t1, बिंदु बी पर अल्फा t1 माइनस त्वरण क्या है हमारे पास बीटा इंटू कितने समय के लिए, t2 समय के लिए। तो यहाँ से देख पा रहे हैं अल्फा t1 बराबर हो जाएगा हमारे पास बीटा इंटू t2, ठीक। यहाँ से हम देख पाए अगर t1 बाई t2 बराबर हो जाएगा हमारे पास बीटा बाई अल्फा, ये हमारा आ गया t1 अपॉन t2 बराबर बीटा बटे अल्फा। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें अल्फा t1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा t1 की जगह पे हम लिख सकते हैं बीटा t2, तो सिंप्लीफाई कर देंगे, x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास बीटा t2 इंटू t2। अल्फा t1 की जगह पे यहाँ से हमने लिख दिया बीटा t2, ये हमारे पास क्या है बीटा, माइनस हाफ बीटा t2 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हमने अपना सिंप्लीफाई कर दिया, x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास बीटा इंटू t2 स्क्वायर माइनस हाफ बीटा इंटू t2 स्क्वायर, ठीक। इसको अगर पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बीटा t2 स्क्वायर माइनस हाफ बीटा t2 स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ बीटा t2 स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आ गया x2 की वैल्यू। x1 हमने पहले से निकाल रखा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमने x1 x2 निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करने वाले हैं, तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x1 डिवाइडेड बाई x2 बराबर हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। x1 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखी है, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू हमने निकाल ली है क्या, हाफ बीटा t2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे हाफ से तो हाफ कट जाएगा, t1 अपॉन t2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा। t1 अपॉन t2 की जगह पे हमने देख सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा, उठा के आप रख देंगे, x1 अपॉन x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा इंटू t1 अपॉन t2 की जगह पे हम रख सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो x1 अपॉन x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास अल्फा बटे बीटा इंटू बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बीटा बटे अल्फा। x1 अपॉन x2 का मान यहाँ से आ गया हमारे पास बीटा बटे अल्फा, और बीटा बटे अल्फा का मान क्या है हमारे पास, t1 अपॉन t2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा हमारे पास t1 अपॉन t2, ठीक। t1 क्या था, वस्तु पे जब तक त्वरण लग रहा था, t2 क्या था, वस्तु पे मंदन लग रहा था, t2 हमारा समय था जब तक वस्तु पे मंदन लग रहा था। तो यहाँ से हमने देखा x1 अपॉन x2 बराबर बीटा अपॉन अल्फा बराबर t1 अपॉन t2। तो अगर ऑप्शन अपना देखेंगे, ठीक, x1 अपॉन x2 बराबर बीटा बटे अल्फा बराबर t1 अपॉन t2, तो ये हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। x1 अपॉन x2 बराबर क्या आया था, बीटा बटे अल्फा, ये किसके बराबर था, t1 बराबर t2 के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।